आज हम श्रद्धे द्वारा रचित भक्ति गाथा नारद भक्ति सूत्र का कथा भाष्य इसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धे हमें बताते हैं समस्त साधनाओं का सुफल है भक्ति। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ की वाणी पर्वतीय प्रपात की भांति थी, जिससे अमृत झरझर बह रहा था। इस अमृत प्रवाह से सभी के मन अंतःकरण भीगते रहे, हृदय सिंचित होते रहे। सभी ने अनोखी अनुभूति पाई। ऐसी तृप्ति किसी को कभी न मिली थी जैसी कि वे आज सब अनुभव कर रहे थे। इस अनुभूति में देवों, ऋषियों, सिद्धों एवं दिव्य देही आत्माओं का वह समुदाय पता नहीं कब तक खोया रहता। लेकिन तभी गगन में महासूर्य के समान प्रचंड ज्योतिर्मय पुंज का उदय हुआ। इसे देखकर अनेकों मुखों पर आश्चर्य की रेखाएं गहरी हुईं, परंतु ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के अधरों पर स्मित रेखा छलकी और वह हल्के से मुस्कुरा दिए। जो आश्चर्यचकित थे वे सोच रहे थे कि इस अरुणोदय काल में भगवान भुवन भास्कर ने यह अपना दूसरा प्रचंड रूप क्यों धारण कर लिया। अभी तो प्रातः की अमृत बेला प्रारंभ ही हुई थी। सूर्य की अरुण किरणों ने अभी हिमालय के श्वेत हिम शिखरों को छुआ ही नहीं। पक्षियों ने प्रभाती के अपने प्रथम बोल गाए ही थे। इसी बीच उस असामान्य आकाशीय घटना चौंकाने वाली थी। जो चौंके थे वह यह देखकर और भी चकित हुए कि वह सूर्य सम प्रकाशित प्रचंड तेज पुंज उन्हीं की ओर आ रहा था। इस विस्मयकारी घटना से थकित चकित जनों को संबोधित करते हुए तेजस्वी ऋषि विश्वामित्र ने कहा, आप सब परेशान न होने की जगह उस महान विभूति की अभ्यर्थना के लिए अपने स्थान पर खड़े हों, क्योंकि आज हम सबके बीच स्वयं अगस्त्य ऋषि पधार रहे हैं। विश्वामित्र के इन वचनों से सभी को आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता से पुलकित कर दिया, क्योंकि ऋषि अगस्त्य के दर्शन पाना देवों और ऋषियों के लिए भी दुर्लभ था। जब से ऋषि अगस्त्य ने पंच भौतिक देह का त्याग कर दिव्य देह धारण करी थी, वह सभी के लिए अगम्य हो गए थे। उन्होंने दिव्य देह से अपने लिए एक दिव्य लोक का निर्माण कर लिया था। उनका यह लोक सब प्रकार से अपूर्व एवं अगम्य था। वहां विभूति संपन्न देवता एवं सिद्धियों से संपन्न ऋषि भी अपनी इच्छा से प्रवेश नहीं कर सकते थे। यहाँ स्वाभाविक प्रवेश केवल देवाधिपति देवादिदेव महादेव के लिए संभव था। भगवान विष्णु एवं परम पिता ब्रह्मा भी अगस्त्य के आह्वान पर ही पधारते थे। अपने इस अपूर्व लोक में ऋषि अगस्त्य अखिल सृष्टि के कल्याणकारी प्रयोगों में संलग्न रहते थे। हाँ, बीच बीच में वह अपने यहाँ श्री राम कथा का आयोजन अवश्य करते थे, जिसमें भगवान भोलेनाथ अवश्य पधारते थे। कभी वे लीलामय प्रभु श्रोता बनते थे, कभी वक्ता। भक्त भगवान की इस लीला का रहस्य वे दोनों ही जानते थे। वही समुद्र पान करने वाले ऋषि अगस्त्य के स्वयं पधारने की बात ने सभी को प्रसन्नता पूर्वक से पूरित कर दिया। सब के सब उनकी अभ्यर्थना के लिए खड़े हो गए। इसी बीच सूर्य सम तेजस्वी ऋषि अगस्त्य उनके बीच प्रकट हुए। आते हुए उन्होंने सबसे पहले ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ एवं ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की ओर देखकर हाथ जोड़े, सप्त ऋषियों का अभिवादन किया। इसी के साथ वहां उपस्थित सभी देवों और ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया। देव ऋषि नारद को तो उन्होंने भावों के अतिरेक में छाती से चिपका लिया। वह कहने लगे, देव ऋषि, आपके इस भक्ति समागम की चर्चा सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। भक्ति के इस अपूर्व भाव प्रवाह से समस्त लोकों में नव चेतना प्रवाहित करने के लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। फिर उन्होंने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ और ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की ओर देखते हुए कहा, आप दोनों तो जानते ही हैं, मेरे प्राण तो राम में बसते हैं।
राम का नाम ही मेरे अस्तित्व का सारभूत है। देवाधिदेव भोलेनाथ भी यही कहते हैं। यही कारण है कि मैं और भोलेनाथ सदा ही श्री राम को कहते सुनते रहते हैं। अब जब यहाँ शबरी की कथा सुना रहे थे तो उसे सुनकर मेरे यहाँ विराज रहे भोलेनाथ एवं माता पार्वती के नेत्र अश्रु से भीग गए। उन्होंने नारद की बड़ी प्रशंसा करते हुए राम भक्त गिलहरी की कथा सुनाई। भोलेनाथ के मुख से सुनकर यह कथा मुझे बहुत भाई। आप आदेश दें तो यह कथा मैं आप सबको भी सुनाऊं। हम सब धन्य हो जाएंगे भगवान। वशिष्ठ विश्वामित्र के साथ सप्त ऋषि गण व देव ऋषि नारद सहित अन्य ऋषियों एवं देवों ने कहा। उनमें से कोई भी इस अहोभाग्य को खोना नहीं चाहता था। महर्षि अगस्त्य तो श्री राम कथा के परम आनंद को वितरित करने के लिए व बटोरने के लिए सदा ही तैयार रहते थे। उन्होंने बिना पल की देर लगाए कहना शुरू कर दिया। घटना सेतु बंध के समय की है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वानर भालुओं के साथ सेतु बंधन का कार्य संपन्न कर रहे थे। सभी इस कार्य में तत्पर व तल्लीन थे। भक्तराज महावीर हनुमान भी विशालकाय पर्वत शिलाओं को शीघ्र लाकर नल नील के हाथों में थमा रहे थे। अपूर्व दृश्य था यह कहते हुए ऋषि अगस्त्य ने जैसे भाव समाधि में प्रवेश कर उस बीते युग को निहारने लगे। कुछ क्षणों के बाद उनके मुख से उच्चारित हुआ। उसी समय महावीर हनुमान ने देखा कि एक क्षुद्र प्राणी इधर उधर दौड़ रहा है। उन्होंने उसे अपने हाथों में थाम लिया। तुम यहाँ क्यों दौड़ भाग कर रहे हो? यहाँ तुम्हें चोट लग सकती है। चोट से क्या डर? उस क्षुद्र प्राणी ने कहा। रामकाज में प्राण निकले, मेरी यही तो कामना है। तुम क्या रामकाज कर रही हो गिलहरी? वह क्षुद्र प्राणी गिलहरी थी। उससे हनुमान ने पूछा, मैं आप ही की भांति प्रभु के सेतु बंधन में सहयोगी हूँ। अब आपकी भांति भारी भरकम शिलाएं तो ला नहीं सकती, इसीलिए मैं धूल में लौटकर अपने शरीर के रोए में धूल भर लेती हूँ। फिर जहाँ सेतु बन रहा है वहां जाकर यह धूल झाड़ देती हूँ। बहुत ज्यादा न सही, लेकिन कुछ तो सहयोग कर ही रही हूँ। उस गिलहरी की बातें सुन के महावीर हनुमान का भी कंठ रुद्ध हो गया। उनके भाव भीग गए। वह चाहते थे कि वे उसे भगवान तक पहुंचा दें, परंतु गिलहरी ने उनसे कहा, तुम तो भली भांति प्रभु का स्वभाव जानते हो महाबली। वे भला अपने भक्त को कब बिसराते हैं। वे स्वयं ही मुझे बुला लेंगे, तब तक मुझे अपना काम करने दें। ऐसा कहकर वह गिलहरी हनुमान के हाथों से उछलकर अपने उसी काम में जुट गई। हनुमान चकित होकर उसकी भक्ति को निहारते रहे। उन्होंने सोचा, भगवान तो संकटहारी हैं। अगर यह भक्त संकट में पड़े तो वे जरूर उसे अपने पास बुला लेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने पांव के नाखून से बहुत धीरे से गिलहरी की पूंछ दबा दी। उस गिलहरी ने इस पीड़ा से तड़पकर राम नाम का स्मरण किया। भक्त गिलहरी की पीड़ा से विकल भगवान राम दौड़ कर आए और उस गिलहरी को अपने हाथों में उठा लिया। फिर हनुमान की ओर कृत्रिम रोष से देखते हुए गिलहरी से बोले, प्रिय गिलहरी, तुम महाबली को उसके इस कृत्य के लिए क्या दंड देना चाहती हो? उत्तर में गिलहरी मुस्कुरा दी और बोली, प्रभु, भला भक्तों के संकट मोचन कभी किसी भक्त को संकट में डाल सकते हैं? इन्होंने मुझे आप तक पहुंचाने के लिए यह काम किया है, इसीलिए इन्हें तो पुरस्कार मिलना चाहिए। गिलहरी के इस कथन पर हनुमान की आंखें भीग गईं और श्री राम मुस्कुरा दिए। अपनी इस कथा को सुनाते हुए ऋषि अगस्त्य बोले, भक्ति तो सभी साधनाओं का सुफल है। अगस्त्य के इन वचनों पर पुलकित होते हुए देव ऋषि बोले, आपने मेरे अंतःकरण की बात कह दी। मेरा अगला सूत्र भी यही कहता है, फल रूपत्वात्। यह भक्ति फल रूपा है। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रद्धेय हमें बताएंगे अभिमानी से
दूर हैं ईश्वर। धन्यवाद।